आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी खबर। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारी में है। बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा सिस्टम सक्रिय हो गया है जो पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने आने वाले 48 घंटों के लिए यानी 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक एक बड़ी चेतावनी जारी की है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है समुद्र में जिसका असर जमीन पर दिखने वाला है। ये सिस्टम कितना मजबूत है, प्रदेश के किन किन इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और सबसे जरूरी बात, आपको और हमें क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सारा खेल बंगाल की खाड़ी से शुरू हो रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन गया है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है, तो इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का मौसमी वैक्यूम क्लीनर है जो अपने आसपास की सारी नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ जोर से खींचता है, और जब ये नमी वाली हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होकर भारी भरकम बादल बनाती हैं और फिर होती है जोरदार बारिश। और खबर ये है कि ये सिस्टम कोई कमजोर नहीं है, इसके साथ हवा का एक चक्रीय चक्रवात जिसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं वो भी जुड़ा हुआ है, और ये जमीन से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 24 घंटों में ये सिस्टम और भी ताकतवर होकर एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र या वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है। मतलब साफ है, जितना ताकतवर सिस्टम उतनी ही ज्यादा बारिश की संभावना। अब इस सिस्टम को ताकत देने के लिए दो और लाइनें बिछ गई हैं। इन्हें हम मौसम की भाषा में द्रोणिका कहते हैं। पहली और मुख्य मानसून द्रोणिका जो इस वक्त श्री गंगानगर, सिरसा, मेरठ, हरदोई, पटना और जमशेदपुर से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ये एक तरह से बादलों के लिए बना हुआ हाईवे है। और दूसरी द्रोणिका जो विदर्भ से शुरू होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ से गुजरती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में बने उस सिस्टम से जाकर मिल रही है। ये करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग द्रोणिकाएं और बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, ये तीनों मिलकर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक जबरदस्त बारिश का माहौल तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस सिस्टम का असर कब और कहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आ जाएगी, लेकिन 24 से 26 जुलाई का समय सबसे अहम है। इन 3 दिनों में उत्तर से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक लगभग हर जिले में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज्यादा यानी सीमांत भारी वर्षा भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मध्य छत्तीसगढ़ पर। जी हाँ, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के जिलों में इस सिस्टम का विशेष प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से 25 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तो होगी ही, लेकिन कई जगहों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इस सिस्टम का असर दिखना शुरू भी हो गया है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि प्रदेश के कई हिस्सों में पहले से ही झमाझम बारिश हो रही है। देखिए, जांजगीर चांपा के बमनीडी में तो जैसे आसमान ही फट पड़ा है। वहाँ 17 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अकलतरा में 24 सेंटीमीटर, रायगढ़ के घरघोड़ा में 13 सेंटीमीटर, बिलासपुर शहर और लोरमी में 11-11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। पेंड्रा, मस्तूरी, पिपरिया, सूरजपुर, बलौदा, रायगढ़, मनोरा, कुरुद, दुर्ग, रायपुर, पिथौरा और बालोद में भी 4 से 9 सेंटीमीटर तक जोरदार बारिश दर्ज की गई है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे कितने अहम होने वाले हैं। अब बात राजधानी रायपुर की। अगर आप रायपुर में हैं तो 25 जुलाई को आसमान में दिन भर बादलों का डेरा रहेगा। बीच बीच में कई बार तेज बारिश की बौछारें आपको भिगो सकती हैं। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम में ठंडक घुली रहेगी, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक जैसी समस्याओं के लिए तैयार रहना होगा। ये सिर्फ बारिश की खबर नहीं, ये एक चेतावनी भी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है। इसलिए अगले 48 घंटे आपको और हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।
कृपया इन बातों का ध्यान रखें। जब मौसम खराब हो, बिजली कड़क रही हो तो घर के अंदर ही रहें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न जाने दें। अगर आप बाहर हैं तो किसी भी पेड़, बिजली के खंभे या ऊंची चीज के नीचे खड़े होने की गलती बिल्कुल ना करें। ये बिजली को आकर्षित करते हैं। खुले मैदान में भी रहने से बचें। किसी पक्की छत के नीचे शरण लें। अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्जिंग से हटा दें। भारी बारिश के दौरान गाड़ी चलाने से बचें। अगर चलाना बहुत जरूरी हो तो धीरे चलाएं और जल भराव वाले रास्तों से न गुजरें। नदी नालों और जलाशयों के पास बिल्कुल न जाएं, क्योंकि बारिश के कारण उनका जल स्तर अचानक बढ़ सकता है। किसानों से अनुरोध है कि वे अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें और खेतों में काम करते समय मौसम का ध्यान रखें। प्रकृति के आगे हम सब छोटे हैं। हम मौसम को बदल तो नहीं सकते, लेकिन समय पर सही जानकारी और सावधानी बरतकर हम उसके प्रभाव से होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपके इलाके में मौसम का क्या हाल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मौसम और अन्य जरूरी खबरों पर हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।